अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। अजमेर में उर्स मेले से पहले एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरगाह से लेकर आधे दिन का झोपड़ा तक बुलडोजर गरज गया और सालों से बने हुए गैर कानूनी कब्जे हटा दिए गए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उरूस के तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और इसी को देखते हुए म्युनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह से ही पूरा एरिया खाली करवाना शुरू कर दिया था। 2.5 दिन का झोपड़े से दरगाह शरीफ तक जो मेन रोड है, वहां पर कई सालों से लगाए गए दुकानें, ठेले और पक्के कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में 3 जेसीबी मशीन, 6 ट्रैक्टर्स और भारी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही लगभग 12 मजदूर भी लगाकर काम करते रहे, जो गिराए गए सामग्री को हटा रहे थे और रास्ते को साफ कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर के बरकरार रखने के लिए लगभग 150 पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। कुछ जगहों पर लोगों ने हल्का सा एहतजाज भी किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती और दिमाग से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। इसी के साथ अलग अलग लोकेशन पर 100 से ज्यादा पुलिस जवान नजर रखते रहे ताकि कोई भी बिगाड़ हालात पैदा ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हर साल लाखों की तादाद में जायरीन अजमेर पहुंचते हैं और दरगाह वाले इलाके की गलियां वैसे ही काफी तंग और भीड़ भाड़ वाली होती है। ऐसे में अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनरोचमेंट बरकरार रहे तो न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का गुजर पाना मुश्किल हो जाता है। सरकारी अफसरान का यह भी कहना है कि इसका मकसद किसी की रोजी रोटी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उरूस के दौरान सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। जब रास्ते खुले और साफ होंगे तब जायरीन को आसानी होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि उरूस के शुरू होने तक दरगाह का पूरा रास्ता साफ, बेहतर और आसान हो जाए। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा बने, कोऑपरेशन दे और फिक्र ना करे, क्योंकि सरकार का इरादा सिर्फ बेहतरी लाना है, ना किसी को सफर कराना। उम्मीद की जा रही है कि उरूस के शुरू होने तक पूरी रोड बिल्कुल साफ, डबल साइडेड, चलने लायक और मेहमान ख्वाजा के लिए आसान रहेगी। अजमेर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पूरा शहर इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि इस साल उरूस और भी बेहतर तरीके से मनाया जा सके। अजमेर अब एक बड़े मेहमान नवाजी और रूहानी महफिल के इंतजार में है और ये तैयारियां इस बात का सबूत है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान इस बार सुकून और आसानी के साथ उरूस मना सकेंगे। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनके दुकानें हैं तो उनका क्या होगा। आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों के यहाँ पर दुकानें पहले से ही मौजूद थी, इन्हें इनकी दुकान के जो भी पैसे बनते थे वो दे दिए गए हैं सरकार द्वारा। और वीडियो के अंदर आप देख सकते हो जिन जिन दुकानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है वो दुकानें पहले ही खाली करा ली गई है और पूरी दुकानों को नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि जो एनरोचमेंट हुआ है, यानी कुछ दुकानों के सामने की जो जमीनें पर वो कब्जा कर रहे थे उन्हीं को हटाया गया है। वहीं दिल्ली से बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली सरकार एक 1500 साल पुराने गोरखनाथ मंदिर बुलडोजर से गिरा रही है, वो भी उस इलाके में जो आरएसएस ऑफिस के बिल्कुल पास में आता है। आपने बिल्कुल सही सुना, 1500 साल पुराना मंदिर जहां राम कथा 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है, अब उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जा रहा है। लोग रो रहे हैं, भक्तों की चीखें सुनाई दे रही है, लेकिन हुकूमत के कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, लोग कह रहे हैं कि मंदिर किसी आम वजह से नहीं, बल्कि एक पार्किंग बनाने के लिए तोड़ दी जा रही है। जी हां, पार्किंग, वो भी रिपोर्टेडली किसी ऑफिसर्स के लिए। ये सब कुछ ऐसे सरकार के जमाने में हो रहा है जो हर मौके पर अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहकर सामने आता है। जहां जहां सरकार बनती है, लोगों को ये उम्मीद होती है कि हिंदू धर्म स्थलों को सुरक्षा मिलेगी, मंदिरों की इज्जत होगी, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है आप वीडियो में देख सकते हो। मंदिर बचाने के दावे सिर्फ माइक्रोफोन्स तक रह गए और ग्राउंड लेवल पर बुलडोजर चल रहा है। जहां भक्तों को लगता था कि मंदिर सिक्योर होंगे, वहां आज उन्हें चुपचाप गिराया जा रहा है, बिना आवाज, बिना सवाल, बिना पूछे। आज इस मुल्क में लोगों को जबरदस्ती दिखाया जा रहा है कि उनको धर्म की रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन जो असली बस्तियां, जो असली मंदिर, जो असली विरासत थी, उसे खामोशी से मिटाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये हिंदू विरासत का एक जीता जाता नमूना था, और अगर आज ये इतना पुराना मंदिर तोड़ दिया गया तो अगली लाइन में कौन है, कौन से मंदिर, कौन से पीठ, कौन से धार्मिक स्थान। आज हिंदू समाज के अंदर बहुत गहरा डर उठकर आ गया है। लोग कह रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वही धर्म को रास्ते से हटा रहे हैं। बताओ ये कौन सा मंदिर है? भगवान शंकर की गद्दी है, 1500 साल पुराना महाराज जी का स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और दिल्ली के अंदर लगभग 100 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। भगवान शंकर की सनातन धर्म का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, जिसकी मर्यादा अटल मर्यादा है महाराज जी की। पुराना धर्म है, इतना पुराना स्थान, हिंदुओं का प्राचीन स्थान, जहाँ पे सुबह शाम भगवान। अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? योगी जी को नहीं देखना चाहिए? योगी जी आदित्य राम नाम का पाठ होता
24 घंटे। तो गाजियाबाद दासना मंदिर के हेड यती नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो में जामियात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के बारे में बहुत ही घटिया और नफरत से भरा हुआ बयान दे दिया है। इस वीडियो में ये अरशद मदनी की फौरी गिरफ्तारी और मौत की सजा की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने सहारनपुर में मौजूद दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठाई। इसके बाद से इलाके में टेंशन बढ़ने का अंदेशा है और माहौल खराब होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। यती नरसिंहानंद जैसे लोग जो रोज नई जहरीली सोच और भड़काने वाली जुबान इस्तेमाल करते हैं, इस पर अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं होती तो देश के अमन और एकता को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ये लोग सिर्फ मस्जिद, मदरसा या किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे एक तबके को टारगेट करते हैं। बुलंद आवाज से कैमरे के सामने बैठकर लोगों के जज्बात को आग लगाने और फिर उस आग पर तेल डालना ये कोई देशभक्त का काम नहीं बल्कि एक गद्दार, एक फितना और एक दुश्मन का तरीका होता है। और जब मदनी साहब की बात आए तो उन्होंने सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कहा है जब मजलूम पर जुल्म हो और इंसाफ ना मिले तो जिहाद एक आवाज़ है, ये जुल्म के मुकाबले में खामोश रहने से बेहतर है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि ये जंग का कानून खराबा नहीं है बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत का नाम है। लेकिन यती नरसिंहानंद जैसे लोग रोज नया जहर उगलकर हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत के जहर फैला रहे हैं। ये मासूम लोगों के जज्बात के साथ खेलकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ मदनी अमन और इंसाफ की बात करते हैं, वहीं यती जैसे चर्बी में तले हुए जहर फैलाने वाले लोग दंगे, फसाद और कानून खराबा का सपना देख रहे हैं। अगर इस मुल्क में सच बोलने वालों को धमकी और मौत की सजा मांगी जाए और नफरत फैलाने वालों को कुर्सी और माइक मिलता रहे तो समझ लो कि इंसाफ की नींव हिल रही है। लेकिन एक सच याद रखना, नफरत की उम्र छोटी होती है। नफरत आवाज बुलंद कर सकती है लेकिन उसका गुनाह इतना बड़ा होता है कि वो खुद अपने बोझ के नीचे दब जाती है। और जो आवाज़ इंसाफ, मोहब्बत और एकता की बात करे वो कमज़ोर नहीं होती बल्कि वक्त के साथ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा हादसा कल रात कोंडागट्टू में अभया अंजनेया स्वामी मंदिर के पास वाक़ दुकानों के क्लस्टर में फूट पड़ा। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लगभग 30 के करीब दुकानें जलकर राख बन गई। इन दुकानों में खासतौर पर खिलौनों की दुकानें भी शामिल थी जो पूरी तरह से खत्म हो गई। जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब आग लगी तो लोकल लोगों ने फौरन मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी शिद्दत से भड़क रही थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंची और जब पहली फायर इंजन साइट पर पहुंची तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर पाई। इस सूरत हाल से लोग और भी परेशान और गुस्से में नजर आए क्योंकि हर गुजरता पल दुकानदारों का नुकसान और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। बाद में 2 और फायर इंजन कोरुटला और करीमनगर से यहां भेजी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग अपना काम कर चुकी थी और ज्यादातर दुकानें जलकर बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। दुकान वालों का कहना है कि उनके लिए ये सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि उनका रोजगार, उनकी मेहनत और उनकी सालों की कमाई थी जो देखते ही देखते आंखों के सामने राख बन गई। अंदाजे के मुताबिक इस आग से होने वाला टोटल नुकसान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। दुकान वालों का दर्द और बेचैनी कल रात से अब तक जारी है। कई लोग रोने लगे क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी का सहारा इस एक दुकान से था। फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो इस आग के वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ लोगों ने शक का इजहार किया है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि किसी गर्म चीज या केयरलेस एटीट्यूड की वजह से भी यह हादसा हो सकता है, मगर फिलहाल असली वजह ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। कोंडागट्टू का यह वाकया सिर्फ एक फायर इंसिडेंट नहीं बल्कि बहुत सारे घरों की रोजी रोटी का खात्मा है। दुआ है कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उन्हें जल्द इंसाफ मिले और सरकारी लेवल पर उनके लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी, अपने रोजगार को फिर से खड़ा कर सके। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने यह समझ रखा था कि हमने तुम्हें बेकार ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है। सूरा मोमिनून आयत 115। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।